आज जीएस के टॉपिक में हम बात करेंगे रुंगाली बिहू के बारे में। क्या है रुंगाली बिहू? यह इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख के अनुसार है। रुंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है, असम में 14 से 20 अप्रैल 2025 तक मनाया जा रहा है, जो असमिया नववर्ष और कटाई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। अब आपको और बता दें कि यह बिहू कब कब मनाया जाता है। रुंगाली बिहू अप्रैल में मनाया जाता है, बुआई का मौसम शुरू होता है और असमिया नववर्ष शुरू होता है। दूसरा, काटी बिहू, यह अक्टूबर में मनाया जाता है। यह फसल का मध्य मौसम होता है और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना की जाती है। तीसरा है माघ बिहू, जो जनवरी में मनाया जाता है। फसल कटाई का अंत होता है और सामुदायिक उत्सव के रूप में ये मनाया जाता है। ये इस सब का क्या है, महत्व है, जिसके बारे में आपने जाना, और इसके 3 प्रकार हैं, वो भी आपने जान लिया। अब बात करते हैं रुंगाली बिहू की क्या मुख्य विशेषता है। रुंगाली बिहू असम में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले 3 बिहुओं में से सबसे प्रमुख है, जो अन्य 2 कटी बिहू और माघ बिहू के साथ मनाया जाता है। रुंगाली बिहू हिंदू कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है और इसलिए इसे असमिया नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से एक फसल उत्सव है जो वसंत ऋतु के आरंभ का प्रतीक है तथा इसमें समृद्ध कृषि मौसम के लिए प्रार्थना की जाती है। अब हम जानेंगे कि इसमें जो रुंगाली का जिसके अंदर रोंग है, उसका अर्थ क्या होता है। असम में रोंग का अर्थ होता है आनंद, जो त्यौहार का उल्लास एवं भावना प्रकट करने के लिए मनाया जाता है, इसलिए इसको रुंगाली बिहू कहा जाता है। इसमें क्या क्या होता है दोस्तों, ये भी जान लीजिए। बिहू में आप जानते हैं नाच गाना, जो लोक नृत्य होते हैं, ये सब होते हैं, और लोकगीत की परंपराएं, ढोल पीपा गोगन टोका, जो भी ताल झुमरी लेके लोग बजाते हैं और अपना उत्सव मनाते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कि भारत के किन राज्यों में नववर्ष का जश्न मनाया जाता है और किस किस नाम से मनाया जाता है। पहला दोस्तों बैसाखी, यह त्यौहार पंजाब और उत्तरी भारत में बसंत ऋतु की फसल की शुरुआत का प्रतीक मनाया जाता है। दूसरा है पुथांडू, यह तमिलनाडु और विश्व भर के तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह तमिल कैलेंडर के चिथिरई माह के पहले दिन पड़ता है। पोहेला बैसाख, यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला त्यौहार है और बंगाली कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है और बंगाली कैलेंडर का क्या है, प्रतीक है। जुड़ शीतल, यह बिहार, झारखंड, नेपाल में मैथिली समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार है, जो वर्ष मतलब नए वर्ष के प्रतीक है। पना संक्रांति, इसे उड़ीसा में उड़िया नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह बेल फल से बने पारंपरिक पेय जल, मतलब बेल का जो रस होता है उसके मतलब लिए जाने से मनाया जाता है। और एक है विशु, ये जो विशु है यह केरल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। सूर्य के मेष राशि में प्रवेश का प्रतीक माना जाता है और इसी उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। अगला है उगादी, इसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका में हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। उगाद शब्द संस्कृत से लिया गया है, युग, आयु और आदि, जिसका अर्थ है एक नए युग की शुरुआत, इसलिए इसको नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इसको उगादी कहा जाता है। अगला है गुड़ी पड़वा, इसे महाराष्ट्र और गोवा में संवत्सर पर्वों के रूप में मनाया जाता है। यह मराठी नववर्ष की शुरुआत और चैत्र महीने के पहले दिन का प्रतीक है। अगला है नवरेह, यह कश्मीरी पंडितों द्वारा अपने पारंपरिक नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। नवरेह शब्द संस्कृति के नववर्ष से लिया गया है, जिसका अर्थ है नया साल। अगला है साजिबू चेइरा ओबा, इसे मणिपुर में मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह मणिपुरी चंद्र कैलेंडर की वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। अगला है वेस्टु वरस, इसे गुजरात में नववर्ष में मनाया जाता है और 5 दिवसीय उत्सव समारोह के भाग के रूप में दिवाली के 1 दिन बाद मनाया जाता है। तो दोस्तों यह था कुछ त्यौहार, भारतीय त्यौहार जो नववर्ष का प्रतीक होते हैं और उनकी अलग अलग महत्ता होती है, अलग अलग मतलब मौके पे लोग मनाते हैं और हर राज्य के लोग अपने अपने उनका अलग अलग नाम है, जिसके बारे में दोस्तों आपने जाना। और ये आपके कला और संस्कृति के जो सब्जेक्ट है उससे आप संबंधित है। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से आप नोट्स कर सकते हैं, आप इसको आप याद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों पढ़ते रहिए DBA एजुकेशन के साथ में। आपका समय शुभ हो। जय हिंद।